बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम उन दो वाक़यात का जिक्र करेंगे कि जिन्होंने पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे आलमी मीडिया को झंझोड़ कर रखा हुआ है। सबसे पहले बात करें एक आबदोज़ की जिसने टाइटैनिक को एक्सप्लोर करना था और वो आबदोज़ समुंदर में जाती है और समुंदर की गहराई में वो आबदोज़ लापता हो जाती है। काफ़ी उसकी तलाश करने की कोशिश की गई, 5 इसके सवार थे और सबसे बड़ी बात पाकिस्तानियों के लिए ये कि इसके अंदर 2 पाकिस्तानी सवार थे। पाकिस्तानी बिलियनर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो कि इस आबदोज़ के अंदर सवार थे, इसके मुसाफिर थे और इन्होंने टाइटैनिक को एक्सप्लोर करना था। इस खबर की वजह से काफ़ी देर तक ये कोशिश की जाती रही कि इस आबदोज़ को तलाश किया जाए और जो सर्वाइवर्स हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आज से 2 दिन पहले ये मिली कि आबदोज़ मुकम्मल तौर पर इम्प्लोड हो चुकी है, यानी कि इम्प्लोजन हुआ है, आबदोज़ फट गई और इसके सवारों का भी अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिल सका है। इसी तरह का एक वाक़या नाज़रीन यूनान के पानियों में, यूनान के समुद्रों में पेश आया, जहाँ पर एक कश्ती, स्मगलरों की कश्ती जिनकी जानिब से इंसानी स्मगलिंग की जा रही थी, लोगों को लीबिया से मुंतकिल किया जा रहा था यूरोप के अंदर, और ये कश्ती 700 से ज़ायद लोगों को लेकर जा रही थी और इसकी कैपेसिटी सिर्फ 3 से 400 के दरमियान थी। और बड़ी बात ये थी कि इसके अंदर तकरीबन 300 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं और इन पाकिस्तानियों से भी तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनकी बड़ी दिली हमदर्दियाँ इसलिए भी जुड़ी हुई हैं कि ये तमाम पाकिस्तानी गरीब लोग थे। पाकिस्तान के मुआशी हालात से तंग आकर इन लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे रोज़गार की तलाश के लिए और अपने ख़ानदानों को बेहतर रोज़गार, बेहतर रिज़्क़ कमा कर दे सकेंगे। ये दोनों वाक़यात, और सबसे बड़ी बात इसमें ये, इस कश्ती वाक़े में इसका जिक्र करना मैं मुनासिब समझूंगा कि ये तमाम लोग जो अपने मुल्क से दूर गए, अपने अपनों से दूर गए, और इनका मकसद ये था कि ये कमा सकें अपने ख़ानदान के लिए और उनकी कफ़ालत कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। डॉक्टर जब्बार खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तैयार हैं, बड़ी ग्रिप लगते हैं तमाम के तमाम सोशल मामलात के ऊपर भी, पॉलिटिकल एनालिसिस बड़ा अच्छा करते हैं। इसके साथ साथ अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और तमाम वाक़यात जो पिछले तकरीबन 1 से 2 हफ़्तों के दरमियान हुए इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। और हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कोशिश करेंगे कि जितनी हम कर सकते हैं, जितनी एफ़र्ट हम कर सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात आइंदा रूनुमा ना हो सकें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ओशन गेट के हवाले से, ओशन गेट की जानिब से मुख्तलिफ मिशंस लॉन्च किए जाते थे एक्सप्लोरेशन के हवाले से और करोड़ों रुपए खर्च करके लोग टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने जाते थे। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं इसमें ये कहा जा रहा है और इन रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो आबदोज़ लोगों को लेकर जाती थी उसका मटेरियल ही नाकिस था और उसके अंदर कोई ऐसा इक्विपमेंट ही मौजूद नहीं था कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती तो सर्वाइवर्स को बचाया जा सकता। इस सिलसिले में जो है ना, बुनियादी जो बात जो है ये है कि ये जो है ना, जो जिस हादसे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक तिजारती मिशन था और इस किसी तहकीकात से ज्यादा जो है ना, इससे तफरीही वो था सिलसिला। तो मुझे आपकी आवाज की इको बहुत आ रही है, क्या? हेलो जी डॉक्टर साहब बोलिए, हम आपको सुन सकते हैं। अच्छा, चलें, ठीक है। तो जब कोई तिजारती जो है ना, कोई प्रोजेक्ट होता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, तो उसकी जो है वो असास होती है मुनाफाखोरी पे। एग्जैक्टली। चुनाचे मुनाफाखोरी पे होती है, तो मुनाफाखोरी जो है ना उस वक्त होती है कि जब आप जो है ना कास्ट को, लागत को कम से कम करने की कोशिश करें ताकि आपका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब आप लागत को करते हैं तो फिर आप जो है ना उनके उनके जो है ना, जो वो होते हैं अपने, क्या कहते हैं, SOPs, उसको जो है ना उससे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। और बात यह है कि हमारे पास इस किस्म के जो है ना पूरे ग्लोबली जो है वो सारिकीन के या यूजर्स के जो है वो हुकूक जो है वो उस तरह से जो है
उसकी बजावरी नहीं होती। अब जाहिर है कि जिन पाकिस्तानी का या जो भी कैप्सूल पे या अफदोस में सवार थे, तो वो सब एक कस्टमर के तौर पर, खरीदार के तौर पर थे। तो उनकी जो उनको कितने अख्तियार दिए गए थे कि वो उसकी सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर जो है ना वो देते हैं। सिक्योरिटी उनकी दूसरे के हवाले थी और पैसे और उनके ये सिलसिला था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो है ना यूएस की जो गलत है, इसमें जो कवानीन थे और जो ज़ाब्ते थे, उस पर जो है ना रुखसदानी की गई। और इसको जो है ना जो रेगुलेट करने वाली एजेंसियां हैं, उन्होंने भी जो इसको क्रिमिनली नेग्लेक्ट किया। और इसका जो है ना जो फर्स्ट इसकी जो एक ट्रायल हुआ था, उस ट्रायल भी वो मुकम्मल कामयाब नहीं हो पाया था, उसको भी जो है ना छुपाया गया, उसकी भी पब्लिसाइज नहीं की गई। तो ये सारी चीजें जो है ना इस थाने की जो है ना वो पर मुंतज होती हैं। तो हम समझते हैं कि इस किस्म की जो है ना जो एक्सप्लोरेशन हो, जिसमें तहकीकात, तहकीक और रिसर्च का दखल हो, वो अगर जो है ना कमर्शियल बुनियादों पर किए जाएंगे तो उसके नताइज कभी भी अवाम दोस्त नहीं निकलते। और इसमें भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान के मामलात के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन चीज़ों के ऊपर कि जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो हम पैमाना बनाते हैं यूरोप को, हम पैमाना बनाते हैं बरतानिया को, हम पैमाना बनाते हैं अमेरिका को। लेकिन इस सानहे में, इस स्पेसिफिक वाक़े के अंदर हम ये देखते हैं कि शायद यहाँ पर भी वही तमाम चीज़ें किसी हद तक उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से कि हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हम जिन लोगों को एग्जाम्पल बनाते हैं वो भी SOPs से रूगर्दानी करते हैं और वो भी किसी किस्म की सिक्योरिटी का, इंसानी जान की कदर उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह के हम उनको देखते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो वैल्यू करते हैं इंसानी जान को। देखिए, हम जो अब जिस तरह से कि कह रहे हैं कि उनके SOPs जो है, हम अमेरिका और बरतानिया को जो है ना एक आइकॉन के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया भी जो है ना वो बहुत ही गलत है। और वो अपनी सरजमीन और अपनी लोगों और अपने समाज और अपनी धरती से जो है वो एक उनके मफादात से पहलू तय है। जो अमेरिका और यूरोप के जो है ना वो मुख्तलिफ हालात होते हैं, मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, वहाँ जो रिसर्च और तहकीकात होती है वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में होते हैं। जब उनको हम मिसाल बनाते हैं या उनकी जो है ना पैरवी करने लगते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं या नहीं है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यूरोप के अंदर जो है वो एक बड़ी एक स्टडी हुई है और जिसको जो है ना हमारे मुल्क में एक ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। वो ये है कि भाई जो ख्वार बच्चे होते हैं उनको जब अगर माँ अपना दूध पिलाती है तो उसको बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं है। तो यूरोप के ठंडे माहौल में तो ये स्टडी जो है ना आप उसको कामयाब करा सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर उसको जो है ना बिल्कुल अंधेपन की तरह जो है ना वो यहाँ पर जो है ना उसको पैरवी करें तो उससे बड़े नुकसान होते हैं। जैसे हमारे पास ट्रॉपिकल कंट्री है और जो दर्जा हरारत है वो यूरोप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो है ना मिल्क के अलावा भी थोड़ा बहुत पानी की जो है ना जरूरत पड़ती है। और इसका जो है ना मेरे खुद अपनी एक, जब मेरी बेटी जब नौज़ायदा थी उसका भी हुआ और मैंने जो है ना न सिर्फ एक सहाफ़ी बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर भी उनको चैलेंज किया स्टडीज को कि आप जो है ना उस स्टडीज का अंधाधुंध जो है ना उसकी पैरवी न करें। हमारे पास जो है ना हमारे मुल्क के हालात हैं, हमें अपने रिसर्च पर जो है ना तवज्जो देनी चाहिए। हम चाइना को देखें, चाइना ने भी जो है ना अगर दुनिया की तहकीक को किया तो उसे इंडिजनाइज किया है, उसे मकामियत जो उसको दी है। तो मकामियत की वजह से जो है ना वो तरक्की की फिर से जो है ना वो उस बुलंदियों पर पहुंचा है। हम जो है ना जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम लोकलाइजेशन से पहलू तय करते हैं। हालांकि दुनिया ने अभी साबित किया जहाँ लोकलाइजेशन जो है ना वो तंग नजरी, तनिल वजन या कोताबीनी है, वहाँ जो है ना क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन पर जो है ना वो एतकाद भी जो है ना वो बाज़ औक़ात खुदकशी पर मुंतज होता है। इसीलिए दुनिया के जो अवाम दोस्त माहिरीन है उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी इख्तियार की है, वो है ग्लोबलाइजेशन। यानी कि आपका नुक्ता नज़र आफाकी हो लेकिन आपकी जो है ना वो अमल जो है ना जब वो मकामियत से जो है ना वो को रिफ्लेक्ट करता हो। इसी को जो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन जो है ना ग्लोबलाइजेशन का जी जो है उन्होंने लोकलाइजेशन के आगे लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो है ना तमाम जो स्टेक होल्डर और डिसीजन मेकर्स हैं
उनको जरा ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए और तमाम जो है ना बैनुल-अक़वामी ब्रांड वाक़यात और जो है ना उनकी रिसर्च और उससे जो है ना हमें आगाही जरूर हासिल करनी चाहिए, लेकिन वो किस सयाक व सबाक में हुई है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हुई है, उसको अगर हमने इग्नोर किया तो हम बहुत नुकसान उठाएंगे और हम वैसे भी इसी वजह से नुकसान उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, यही सवाल मैं फिर सत्तार खान साहब की जानिब भी लेके जाऊंगा। हमारी अखलाकी पस्ती इस हद तक पहुंच गई है कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ और उस आबदोज़ की, बदकिस्मत आबदोज़ की तलाश जारी थी और लोग ये दुआएं कर रहे थे कि उनके उस आबदोज़ के अंदर मौजूद 500 लोग सही सलामत हों और किसी तरह से उनको बचा लिया जाए। मीम्स शेयर की जाती हैं, तनकीद का निशाना बनाया जाता है लोगों की जानिब से। ना सिर्फ पाकिस्तानी थे बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे कि करोड़ों रुपए खर्च किए, $2,40,000 दिए, आप किसी गरीब को देते, आप अपने शौक़ के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी बिलियनर शहज़ादा दाऊद या सुलेमान दाऊद की ही बात करें तो उनका बायोडाटा अगर निकाल के देखा जाए तो उनकी जो इंसानी खिदमात हैं, इंसानियत के लिए खिदमात हैं, वो भी काबिल तहसीन है। इस सोच को, इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। नहीं, इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, लेकिन और इसमें जो है ना ये इस किस्म की जो बातें कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर उसके खिलाफ रखता हूँ, बल्कि उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत और है, तल्ख हकीकत कि जो है ना हमारे जो है ना पाकिस्तानियों समेत जो है ना बिल्कुल रोजगार के उसूल के सिलसिले में जो है उन्हें जो है ये जो ह्यूमन जो ट्रैफिकल मुर्तद अफराद उन्हें जब यूनान ले जा रहे थे तो उनका जहाज जब फंसा हुआ था तो उनके जो है ना उनकी कश्ती जब फंसी हुई थी तो उनके तो बाकी आसपास के किसी जहाजों ने जो है ना वो नहीं दिया उनकी कोई मदद। और जब यूनान जो कि वो कहते हैं कि बैरूनी लोग जो है ना यहाँ पर कम से कम आए और ना आए और यहाँ पर जो है ना इनके रोजगार के मसाइल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यूनान के अवाम ने हजारों की तादाद में मुजाहरा की और अपनी हुकूमत की मजम्मत की कि जब वो जहाज जो है ना वो उसके जो है ना वो सवार जो है ना लोग, एक कश्ती के सवार जो है ना लोग की जिंदगी को खतरा था तो यूनान की हुकूमत ने जो है ना मुजरिमाना पहलू सही की। दूसरी तरफ यह भी मिसाल है और हमारे पाकिस्तान में चंद मीम्स और चंद उनको जो है ना वो देख के आप लोगों की जो है ना हमारे पाकिस्तान की कोई अखलाकी मायार को जो है ना न जांचिए, लेकिन ये है कि उन्होंने जो है ना अगर वो जो लोग गए हैं उन्होंने जो है ना अगर वो किया तो वो ठीक है, उन्होंने किया। और मैं इस फैमिली को, मेरे ख्याल में इस फैमिली से मुतालिक जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बड़े एक खैराती प्रोजेक्ट्स उनके जो है ना बहुत ज्यादा वहाँ पर भी हैं। तो ये तो सवाल गलत है, लेकिन ये दूसरा असूल जो है जो मुल्कों का जो रवैया है कि जहाँ पर उस कैप्सूल के लिए जो है ना जो टाइटैनिक को देखने गई थी उसके लिए पूरी दुनिया की हाईटेक जो है ना उसको ढूंढने के लिए गई, और दूसरी तरफ जो है ना उन्हीं ममालिक की अखलाकियात का ये हाल है जो उनके अपने जो है ना जोग्राफियाई सरहदों के करीब जो है उस समंदर में है, सैकड़ों लोग जो है ना अपनी जिंदगी मौत और हयात की कश्मकश में थे, उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। ये दरअसल जो है ना उन ममालिक की अखलाकी जो है वो मायार की पस्ती को जाहिर करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, यही पॉइंट, इसी के ऊपर अब्दुल सत्तार खान साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। नंबर 1, ये अखलाकी पस्ती एक हर पाकिस्तानी की नहीं, आप हर उस शख्स की जो इस ज़मीन पर बसता है। मीम्स बनाई जाती हैं और इसके साथ साथ तनकीद का निशाना बनाया जाता है उन लोगों को कि जिनके पास दौलत आपसे कुछ ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने उठाया ये भी मैं शामिल करना चाहूँगा, सर्च ऑपरेशन के हवाले से। जिस तरह से इन 5 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया, क्या इसी तरह का सर्च ऑपरेशन उन लोगों के लिए किया गया जो 700 से 800 लोग थे और जो इतने अमीर ना थे जितने अमीर ये 5 लोग थे? अब वो यूनानी कश्ती में जो लोग सवार थे ना वो मजबूर लोग थे, वो रोज़गार के लिए हर एक तरीके से, मतलब मैं भी अगर मजबूरी की उस हालत में चला जाऊं तो मैं भी कश्ती पे बैठा होता, आप भी कश्ती पे बैठे होते। अब वो मजबूरी की हालत में वहाँ पे गए। अब जो वहाँ पर हुआ, यूनान की जो कोस्ट गार्ड है, यूनान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, यूनान की जो पुलिस है, उसके बारे में चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने मामलात में इस तरह उलझ जाते हैं कि हमें उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता चलता। Exactly. तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है यूनान की कोस्ट गार्ड का ट्रैक रिकॉर्ड और यूनान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं
उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना इस मामले में हमसे ही बिल्कुल ही फारग है। उन पे यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन जो कोर्ट है ऑन ह्यूमन राइट्स वॉच, ये जो यूनाइटेड नेशन का कमिश्नर है रेफ्यूजीज़, और बेशुमार एनजीओज़ हैं, उनकी रिपोर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मैं डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि यूनान की कोस्ट गार्ड करती क्या है। यूनान की कोस्ट गार्ड रेगुलरली इसी पैटर्न पे गामजन है। वो मदद नहीं करती, वो धकेलती है, जो उनके यूनान के जो समुद्री हिस्सा है उस पर आ जाती है, वो उसको धकेलती है, उनको किसी तरीके से टेक्निकली धकेलती है टर्की की तरफ। सही। और फिर वो ये करते हैं कि वो जिस तरह का रेफरेंस वहाँ पर बना हुआ, ये रेफरेंस की बात करते हैं, यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स की जजमेंट भी आ गई है, 2022 में उनकी जजमेंट आई थी कि भाई ये करते क्या हैं, ये एक बाकायदा तशद्दुद खाना इन्होंने बनाया हुआ है। यूनान की कोस्ट गार्ड और यूनान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तानी पुलिस की या पाकिस्तान के जो कानूनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनकी बात नहीं कर रहा। कि वो कहते हैं कि ये उनको रखते थे क्योंकि इनको पता था कि ये माइग्रेंट्स हैं या फिर ये वो लोग हैं जो सियासी पनाह लेने आ रहे हैं। तो वो कहते थे, उनका टेक्निकल टर्म चलती है पुश बैक। वो कहते हैं पुश बैक इज ए वेरी डेंजरस पुश बैक। पुश बैक का मतलब है कि समुद्र में कश्ती है, हर इस तरह की कश्ती के ऊपर ओवरलोडेड कश्ती होती है वो। कई कश्तियों में मोटर्स भी नहीं लगी होती। अब आप जब उनको धकेलते हो तो उनके पास यही होता है कि उनको मौत का सामना किसी वक्त भी करना पड़ सकता है। और वो समझ रहे होते हैं कि हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि ये माइग्रेंट्स हैं और ये सियासी पनाह लेने के लिए आ रहे हैं। वो ये नहीं करते कि ये उनके ऊपर जो जजमेंट आई है वो ये आई है कि आपको ये देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है, ये यूरोपियन यूनियन का कानून क्या कहता है, इंटरनेशनल कानून क्या कहता है और यूनान का कानून क्या कहता है, कि आपने जो उनकी प्रोटेक्शन नीड्स है उसकी बेस के ऊपर आपने वो सारे, आपने अगर कोई कार्रवाई करनी है तो कानूनी हिसाब से करनी ना। आप उनको कैद कर लेते हैं, आप उनसे घड़ियां छीन लेते हैं, आप उनसे मोबाइल छीन लेते हैं, आप उनसे पैसे छीन लेते हैं, आप उनके कपड़े तक उतार देते हैं, और उसके बाद आप खुद यूनान की कोस्ट गार्ड खुद जो इस तरह के माइग्रेंट्स होते हैं या तो सियासी पनाह लेने के लिए आए, उनको कश्तियों पे सवार करा देते हैं। और जिन कश्तियों पे सवार कराते हैं उन कश्तियों को जो चलाने वाले होते हैं उन्होंने या कमांडोज की यूनिफॉर्म पहनी होती है या काले रंग की यूनिफॉर्म पहनी होती है और निकाब पोश होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि कोई और कोस्ट गार्ड किसी और मुल्क की समुंदर पे जाएंगे तो वो पहचान ना सकें। अपनी हिफाजत का उन्होंने पूरा प्रबंध किया होता है कि इनको निकालो यहाँ से। अब इस चीज़ के ऊपर वो खुद आए कि भाई जनाब आप तो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, आप तो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यूनान की कोस्ट गार्ड का और यूनान के कानून नाफिज करने वाले इदारों का। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भरा हुआ है इससे। ये अलग बात है कि ये बहुत बड़ा वाकया हो गया, बाकी वाकया जो होते थे ना उसमें इतनी तादाद लोगों की नहीं होती थी, इस तरह का हादसा नहीं हुआ था। ये हादसा हो गया और ये हादसा भी ऐसा हुआ जिसमें ज़्यादा तादाद, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी थे। फिर आपकी और मेरी ज़ुबान पर ये बात आ गई, लेकिन हमने उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चेक किया कि वहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इस मामले में। वो तो इतना ट्रैक रिकॉर्ड, अब वो क्या करते हैं, उसमें यूनान का वज़ीर आज़म भी आ जाता है, यूनान की हुकूमत भी आ जाती है, यूनान का इंटीरियर मिनिस्टर भी आ जाता है, यूनान का रेफ्यूजीज़ का मिनिस्टर भी आ जाता है, यूनान का ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर भी आ जाता है। वो सारे यही कह रहे होते हैं कि जनाब हमने हिफाजत करनी है यूरोप की, हमने सिर्फ यूनान की हिफाजत नहीं कर रहे, हम पूरे यूरोप की हिफाजत कर रहे हैं कि ये जो माइग्रेंट्स होते हैं, ये सियासी पनाह लेने वाले आते हैं, हमने इसको रोकना है। अब वो रोकने के चक्कर में चाहे वो इंसानी हकूक़ की पामाली कर दें, यानी कि वो बिल्कुल वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी पूरी डटाई के साथ, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके लोग हैं, यूनान के लोग हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं। अब ये उनकी एक बड़ी दिलेरी वाली बात है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है कि मैं तो मौका महल की तलाश में होता हूँ कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं सड़क पर आऊँगा। वो ये नहीं देखते, उनको पता है कि उन्होंने आना है इस बात के लिए, प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने आना है कि देखें जनाब वो कश्ती खड़ी रही, इतने घंटे खड़ी रही, आपकी कोस्ट गार्ड की नज़र में थी, आप लोग वहाँ पे बैठे हुए तमाशा देख रहे थे। वो तमाशा नहीं देख रहे थे, उनकी पॉलिसी यही है कि भाई हमने इनको धकेलना है तुर्की की तरफ। अब तुर्की की तरफ धकेलना है, वो इसी चक्कर में थे जिसकी वजह से, क्योंकि जो उसमें सवार लोग थे, अब जो सवार लोग थे वो बहन साहब आपकी तरह के लोग थे या मेरी तरह के लोग थे जिनको ट्रैक रिकॉर्ड का नहीं पता था। हम लोग रोज़गार की तलाश में जाते हैं,
अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये 25 लाख 45 लाख के करीब दिए गए। मुझे नहीं Exactly. पता ये बात सही है कि नहीं सही, लेकिन ये कहा जा रहा है। अब उसमें बात करें कि लोग आए कहाँ से थे, लीबिया से आए थे। अब लीबिया के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड में FIA सामने आ जाती है कि पाकिस्तानी जो अम्बेसी थी लीबिया में, उसने कई खतूत लिखे थे मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर को कि जनाब ये FIA कर क्या रही है, यहाँ पर लोग आके फंस जाते हैं, फिर इन लोगों को अंदर कर दिया जाता है, फिर ये हमसे मदद मांगते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसकी मदद कर सकें। फिर लीबिया का जो सफारत खाना पाकिस्तान में था, लीबिया का जो सफ़ीर पाकिस्तान में था, उन्होंने भी ख़त लिखा फॉरेन ऑफिस को। उन्होंने कहा कि यार ये आप कर क्या रहे हो, आपकी FIA का काम तो ये है कि ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना। ये हालात ऐसे पैदा कर जाते हैं कि उस स्टेज पर जा सकते हैं जिसमें दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पे दरार आ जाए। एग्जैक्टली। तो अब जिनकी जिम्मेदारी थी FIA की, प्राइमरीली तो FIA की जिम्मेदारी है, ये ह्यूमन स्मगलर्स को प्राइमरीली और एक्सक्लूसिवली ये जिम्मेदारी आती है FIA पे। FIA के अपने वसाइल नहीं है, FIA की अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं है, बजटरी एलोकेशन कम है, हर चीज़ मानते हैं। लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो जाए तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप इतनी बात भी ना कर सको कि यार आपकी जिम्मेदारी थी, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाने से आप मुकर्रा नहीं हो सके, आप नाकाम हो गए। तो अब ये उस चीज़ को देखना चाहिए, मुख्तलिफ पैटर्न को देखना चाहिए कि यूनान का कोस्ट गार्ड उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, यूनान की जो पुलिस है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और पाकिस्तानी FIA का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड सबका देखा जाए तो सब में ये बात आती है कि ह्यूमन स्मगलर तो इन्हीं में बैठा हुआ है। ह्यूमन स्मगलर को आपने फैसिलिटेट करना होता है। ह्यूमन स्मगलर बहुत सियाना होता है, समझदार होता है, उसके अपने रूट्स होते हैं। अब वो जो रूट्स होते हैं, जिस रूट से वो लेके जाता है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में FIA, आपको उस रूट्स का तो पता होना चाहिए। मेरी एक है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं TV पे आऊँ तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरी ज़ईफ़ ना हो, कमज़ोर ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी मालूमात ज़ईफ़ हों या कमज़ोर हों तो मैं जिम्मेदार हूँ। अब FIA पे अगर वो जिम्मेदारी आती है तो उसको आप निभा सके नहीं, कोस्ट गार्ड जो यूनान की है उन पर जो जिम्मेदारी आती है वो निभा सके नहीं, यूनान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो अपनी जिम्मेदारी निभा सके नहीं। अब ये चीज़ें सारी देखने वाली हैं कि जहाँ जहाँ नाकामियाँ होती हैं, वो ये नहीं होता कि आज पहली दफ़ा नाकामी हुई है, ये नाकामियाँ हो रही होती हैं, लेकिन कुछ नाकामियाँ होती हैं जो नोटिसेबल हो जाती हैं, कोई बड़ा वाक़या हो जाता है। अब ये जितने भी चीज़ें हैं कि क्या ह्यूमन स्मगलर, क्या ये पिछले 15, 20, 25 दिन में, महीने में पैदा हुए पाकिस्तान में? ह्यूमन स्मगलर पाकिस्तान में इस तरह की उनकी हिस्ट्री रही है कि लाहौर ही में ये एक ख़वातीन का, लड़कियों का कॉलेज है, उस रोड के ऊपर एक शख्स था, वो गन्ने की रॉ ही होती है ना, उसकी रेडी लगाता था, वो ह्यूमन स्मगलर बन गया। जहां वो रेडी लगाता था, गन्ने की रॉ की रेडी लगाता था, उसी एग्जैक्टली उसी जगह पर उसने 5, 6, 7 मंजिला बिल्डिंग बना दी। और उसके बाद उसने एक बंदा वहां पे खड़ा कर दिया कि यार मैं चूंकि गन्ने की रॉ का काम करता था, तुम भी यहाँ पे रहो ताकि मुझे मेरा माजी मेरे ज़हन में रहे। अब वो इतना आगे गया कि उसके बारे में ये कहा जाता था कि जनाब इसको पैसे देंगे तो बंदा बाहर पहुंच जाएगा, ये नहीं हो सकता इसको पैसे दे बंदा ना आपका पहुंच सके। सत्तार खान साहब, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने उठाया है। सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं उनको किस तरह से ये समझाया जाए कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करके भी थोड़ा टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है लेकिन आप बाहर जा सकते हैं। इंसानी स्मगलिंग को रोका कैसे जा सकता है? डॉक्टर जब्बार खटक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। और इस सूरत में जो खान साहब ने पॉइंट उठाया कि एहतजाज, ये भी कहिएगा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस तरह के वाक़े के बाद क्या इतनी भी वक़्त और हैसियत नहीं कि 300 लोग मर गए और बड़े पैमाने पर हुकूमत की जानिब से यूनान की हुकूमत को एहतजाज ही रिकॉर्ड करवाया जाए कि भाई आपने क्यों उन लोगों को मरने दिया, क्यों उस वक्त उनको रेस्क्यू ना किया? जी देखिए, ये जो होता है अपना ह्यूमन स्मगलिंग, अगर पाकिस्तान से जो कुछ होता है तो कानून की अमलदारी को यकीन बनाने वाले जो इदारे हैं उनकी मर्जी, मंशा या इल्म के बगैर जो है ना ये मुमकिन ही कतई तौर पर नहीं है। एग्जैक्टली। तो जब से हम जो है ना ये समझते हैं कि हमारे इदारे जो है ना वो ऐसे हैं और ख़ास तौर पर असास इदारे कि वो हर एक चीज़ का पता लगा लेते हैं,
तो ये मुमकिन ही नहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इतने नेटवर्क का जो है ना वो अंदाजा न लगा पाए। ये सारी मिली भगत है। तो जब रियासत की कवानीन जो है पर अमल करने वाले जो है ना वाकई उन कवानीन के वफादार होंगे और मोहब्बत वतन होंगे, तो तब भी जो है ना इस किस्म की ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक सकती है, नंबर एक बात। और दूसरी बात यह है कि जब लोगों को जो है वो उनकी आमदनी या रोजगार का जरिया ना हो, या जब उनको अपना मायार जिंदगी बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए जो है ना मुनासिब रास्ते जो है वो मुहैया ना हो, तो फिर जो है ना जाहिर है कि वो यानी कि इस बात पर आमादा होते हैं कि वो अपनी जान पर भी खेल के जो है ना एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ पर जो है ना वो कामयाबी से पहुंचे, तो उनके जो है ना आमदनी का एक बड़ा एक किस्म का जो है ना बेहतर रोजगार हो जाए। तो इस सिलसिले में हमारी हुकूमत और रियासत को भी ये करना चाहिए कि जो इस किस्म के तारीके वतन है जो कि बाहर जाते हैं, उनके जो हालात जो है, ये नहीं कि सबके हालात अच्छे होते हैं, तो वो अगर जब तक इन्हें बताया जाए कि वो किस आलम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और वो चले तो गए हैं, और जाहिर है कि जब इस सब कुछ मालूमता बेच के गए हैं, तो और फिर हमारे रस्म और रवाज भी है, कल्चर भी है, वापस आना उनके लिए जो है ना बड़ी एक शर्मिंदगी का बायस बन सकता है, बड़ी एक शर्मिंदगी का बायस बन सकता है उनके लिए भी और उन लोगों की जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जब्बार खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस दुआ के साथ कि तमाम मरने वालों को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता करे और उनके गुनाहों को बख्शे। हमें हमारे प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।